अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी में एक कामयाब पावर शो किया, लेकिन बावजूद इसके कि एक कामयाब पावर शो था, मीडिया ने इस पावर शो का ब्लैकआउट किया। जिस वक्त सवाबी जलसे का ब्लैकआउट किया गया, दिखाया नहीं जा रहा था किसी टीवी मीडिया स्क्रीन के ऊपर, तो एन उसी वक्त एक इंटरव्यू आ जाता है। और ये इंटरव्यू पाकिस्तान से नहीं बल्कि स्पेन से आता है। और इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिका मुस्लिम लीग काफ और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मुनस इलाही का इंटरव्यू, जिसे अदालत ने मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है। उसी चौधरी मुनस इलाही का इंटरव्यू हम न्यूज पर आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में नशर होता है। अब इस इंटरव्यू के बहुत सारे मानी अखज किए जा सकते हैं। मैं इसकी वो डायमेंशन आपके सामने रखूंगा और वो तसलसल जोड़कर आपके सामने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा कि असल में होने क्या जा रहा है। देखिए, मैंने गुज़श्ता रोज़ आपके साथ शेयर किया था कि इमरान खान साहब का आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स को दिया गया इंटरव्यू पब्लिश हो गया है। और रॉयटर्स को दिए गए उस इंटरव्यू की जो हेडलाइन थी, वो ये थी कि फौज के साथ ताल्लुकात खराब करना, ये फुलिशनेस, ये बेवकूफ़ी होगी, अहमकाना बात होगी। फौज से ताल्लुकात खराब नहीं किए जा सकते। फिर उसके बाद अडयाला जेल से इमरान खान साहब के जो पैगामात सामने आए, उसमें भी फौज या एस्टैब्लिशमेंट को लेके लचक का मुजाहिरा किया गया। अब उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उमर अयूब का स्टेटमेंट हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर ज़ोमा के स्टेटमेंट्स हो कि फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कल मुनस इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर वो ये कहते हैं कि इमरान खान एंटी फौज नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि इमरान खान एंटी फौज नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान के गिरफ्तार होने से पहले उनसे फौज से ताल्लुकात बारे पूछा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो कुछ किया है, अब अमेरिका के साथ जंग तो नहीं कर सकता, इक्तदार में आके बातचीत के जरिए डायलॉग के जरिए से मसाइल का हल निकालने की कोशिश करूंगा। ये स्टेटमेंट। और एन उसी वक्त जो महमूद खान अचकजई हैं, वो सवाबी जलसे में खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि इमरान खान तासुब की सियासत नहीं करेगा। यानी ना सिर्फ ये कि फौज के साथ जो क्रैक्स हैं, जो रप्चर्ड ताल्लुकात हैं, उनको हील करने की बात हो रही है, ये तासुर देने की कोशिश हो रही है कि इमरान खान एंटी फौज नहीं है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फौज से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर एन उसी वक्त की यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि आपको जो इनसिक्योरिटी है कि इमरान खान अगर इक्तदार में आएगा, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि फिर हमें कुचल देगा, फिर हम सब जेलों में होंगे, इसीलिए या हम रहेंगे या वो रहेगा। तो ये कहा गया कि इमरान खान तासुब से भरपूर सियासत नहीं करेगा। यानी अगर इमरान खान साहब इक्तदार में आते हैं, तो पकड़-धकड़ नहीं होगी, जेलों में किसी को नहीं डाला जाएगा। ये बात किसे कही जा रही है? ज़ाहिर है वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट को समझाई जा रही है। और वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज़ ही हुकूमती शख्सियत ने हमारे प्रोग्राम में ही इंकशाफ कर दिया कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग चल रहे हैं और ये डायलॉग जेल के अंदर हुए हैं। जेल के अंदर गैर सियासी शख्सियात या एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात पहुंची है और इमरान खान से बातचीत शुरू हुई है। इसका मतलब ये कि एक चैनल ओपन हुआ और उस चैनल की ओपनिंग के वक्त ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बावजूद इसके कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ उमर अयूब खान साहब के दस्तखत के साथ, और बाद में उस नोटिफिकेशन को डिनाई कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा मीडिया टॉक करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या किसी टीवी टॉक शो में जाए, वो फौज मुखालिफ बात नहीं करेगा। उसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन भी इशू हुआ, जिसको एडिशनल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से इशू किया गया, और उसमें यह कहा गया कि शेर अफजल मरवत की पार्टी की जो बुनियादी रुकनियत है मुअत्तल कर दी गई है। यानी आप ये देख लीजिए कि इससे पोस्चरिंग क्या हो रही है, सिग्नलिंग क्या हो रही है। वो कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और यही वो कुछ है जो हुकूमत को बेचैन किए हुए है। अब हुकूमत जो एक वक्त पे इस मामले पर आकर खड़ी हो गई थी, एस्टैब्लिशमेंट को ये कह रही थी कि हम हुकूमत नहीं संभालना चाहते। आसिफ जरदारी साहब ने भी एब्सोल्युटली नॉट कहने की कोशिश की थी, मगर फिर हाँक के इनको हुकूमत पे वापस लाया गया। अब उसी हुकूमत को एक थ्रेट ये है। अब आप ये देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट माफ कीजिएगा, एस्टैब्लिशमेंट सिग्नलिंग क्या कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सिग्नलिंग ये हो रही है कि एक तरफ तो स्टांस सॉफ्ट पड़ रहा है इमरान खान साहब का, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट ने पिंडी में लाके धरना
ये कवि ज़ाहिर है गुमान गालिब है कि एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत से ये धरना पिंडी में बैठा हुआ है, कि पिंडी में जो धरना हो रहा है, और हुकूमत को ये बताया जा रहा है कि ठीक है फिर आप हुकूमत छोड़िए, आप धमकियां लगाते हैं, फिर हम भी तैयार हैं, फिर इमरान खान आएगा और फिर हम आप जाने और फिर वो जाने। ये बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लेके अब हुकूमत ने भी जो हिफाजती बंद है वो बांधना शुरू कर दिए। अब हुकूमत लचक का मुजाहरा कर रही है। आज ही विफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में 2 खबरें घर में कि हुकूमत ने नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने का जो प्लान बनाया हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी है। पहली एक्सटेंशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना इस वक्त गले का तौक बना हुआ है, ये नागुजीर दिखाई दे रहा है हुकूमत के लिए। और दूसरी एक्सटेंशन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर की है, यानी हुकूमत अब नाक से लकीरें भी निकालेगी और ये कहेगी प्लेट में रख के कि भाई हम एक्सटेंशन बाजमात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है। और फिर आज ही कौमी असम्बली का जो हंगामा खेज इजलास है वो भी होने जा रहा है। कवायद को मुअत्तल करते हुए आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ईवान में पेश किया जाएगा। असल में प्लान ये था कि कल ये बिल ईवान में पेश कर दिया जाता, लेकिन कल क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा वफात पा गए और फिर वो शोक की फजा हुई, फातह खानी और ये सब, तो कल टेबल नहीं हो सका। आज ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पार्लियामान में पेश किया जाएगा, कवायद को मुअत्तल करते हुए पेश किया जाएगा। बिलाल अजहर कयानी सेनेट की कायमा कमेटी स्टैंडिंग कमेटी से इस बिल को अप्रूव होने के बाद आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे और कौमी असम्बली से इस बिल की मंजूरी ली जाएगी। अब इस बिल के जरिए से हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो 11 जजेस का फैसला है, उसको बुलडोज करना चाहती है। यानी जो मखसूस नशिस्तों का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको बुलडोज करना चाहती है। यानी हुकूमत इस तरफ से भी हिफाजती बंद बांध रही है और दूसरी तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट नाराज हुई है, जो इस्टेब्लिशमेंट का गमो गुस्सा है, उस गुस्से को ठंडा करने की कोशिश भी कर रही है। यानी ये 2 धारी तलवार है जिसपे हुकूमत चल रही है। और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ही इज लाइक, वो मुहावरा है ना कि फिश आउट ऑफ वाटर। इस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड ये कोलिशन गवर्नमेंट, जिसके साथ जो खासतौर पे इमरान खान साहब को एक आंख नहीं भाती, नून लीग के साथ इमरान खान साहब का कोई जो है वो बातचीत का प्लान कभी हो ही नहीं सकता। आई मीन वो बन ही नहीं सकता, वो सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अच्छा, मैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा मैं ये क्या डायमेंशन है, क्या एंगल है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और इससे क्या तब्दीली रूनुमा हो सकती है। ये खबर एक डेवलपिंग स्टोरी है, इंशाल्लाह डेवलप होती है तो लेके आपकी खिदमत पे हाजिर होगा। लेकिन उससे पहले मुझे रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है कि हमारा जो नया चैनल है रेहान तारिक शो के नाम से, वो हमारे मेन इसी चैनल की फ्रंट पेज के ऊपर हमने लिंक कर दिया है। आप उस पर ज़रूर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके। मैं आपका बेहद मशकूर हूँगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।